प्रश्न आया है, मैं परमात्मा को कैसे मानूं? ईश्वर के रंग रूप को मैंने देखा नहीं, और जिसे देखा नहीं, जिसका प्रमाण नहीं, उसे कैसे मानूं? मैं उन ढोंगियों में से नहीं हूँ जो भगवान को थाली में पकवान भोग लगाते हैं और फूले नहीं समाते, फिर वही भरी हुई थाली वापस लाते समय उन्हें विचार भी नहीं आता कि थाली तो पूरी की पूरी वैसी ही है। लजीज खीर, कुरकुरी पूरियाँ, मेवे के लड्डू सब उतने ही हैं जितने मैंने रखे थे। तो भगवान को भोग कहाँ लगा? भगवान ने खाया क्या? मैं उन मूर्खों से बहस करना नहीं चाहता। वह केवल अंधभक्त हैं और मैं ही पर ब्रह्म हूँ। मैं ये मानता हूँ। आपका क्या कहना है? प्रवचन में स्पष्ट कीजिएगा। गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। आपका एक दास। अब गलती का प्रश्न ही कहाँ है? और वैसे भी तुम तो पर ब्रह्म हो। तुमने तो ब्रह्मा के पीछे का डंडा ही उखाड़ दिया। पर ब्रह्म। जी करता है उसी डंडे से तुम्हारी सेहत सुधार दूं। मैं परमात्मा को कैसे मानूं? ईश्वर के रूप रंग को मैंने देखा नहीं, और जिसे देखा नहीं, जिसका प्रमाण नहीं, उसे कैसे मानूं? तुमने तो अपने दादा के दादा के दादा को भी नहीं देखा था, तो उन्हें कैसे मानते हो? उन्हें तो जाने ही दो। तुमने तो जन्म से पहले अपने बाप को भी नहीं देखा, तो उन्हें तुम कैसे मानते हो? खैर, तुम तो पर ब्रह्म हो। दो नास्तिक ढपोलियों ने भगवान में नुस्ख निकालने की प्रतियोगिता कर डाली। जून का महीना, बैठ गए आम के पेड़ के नीचे। निठल्लों को जब कुछ नहीं सूझता तो उनके सामने दो ही विकल्प बचते हैं, राजनीति पर चर्चा करना या तो भगवान को कोसना। खुद से घर का ही वोट भले ही न पाए, पर जेब में पूरे गांव का वोट लिए फिरते हैं। तो बात छिड़ गई। विचार बना, भगवान में इतनी कमियां हैं, बस उन्हें ढूंढना भर है। हो, क्या कहना है। विकल्प सामने ही दिख गया। बड़ा सा आम का पेड़, और उसमें आम की छोटी छोटी अमियां। भगवान, आप दूसरों को अकल बांटते फिरते हो, और खुद बिना अक्ल के बिल्कुल सफाचट। और हाँ, उधर देखो, पतली पतली बेलों पर सेर सेर भर के खरबूजे। ये तो बहुत नाइंसाफी है। इतना कहकर मुंहबा के खूब जोर का ठहाका लगाया, और जैसे ही मुंह पर किया, ऊपर से धम से एक अमिया आकर ठीक नाक के बीच पर गिरी। चीख निकल गई। चिल्ला उठा, माफ करना भगवान,
कहीं ये खरबूजे होते तो आज राम नाम सत्य ही हो गया होता। परब्रह्म परमात्मा की थाली भरी रहती है। अरे महामूर्ख दास, कल तुम गुलाब के 2-4 फूल तोड़ना, फिर उन्हें तौल लेना और फुर्सत में, वैसे तो हमेशा तुम्हें फुर्सत ही रहती होगी, उन फूलों को खूब सूंघना। तब तक सूंघना जब तक तुम्हारा जी न भर जाए। उसे फिर से तौलना। अब तौलने में भी मिलावट होने लगी है। इस पल्ले में तौला तो 600 ग्राम निकला, तो अगले में 500 ग्राम भी निकल सकता है। तीसरे में कुछ और भी घपला हो सकता है। संभव है कि उसकी अगले में कांटा ही 0 हो जाए। तौल कर इत्मीनान कर लेना, भार बराबर ही मिलेगा। अब तुम ही बताओ, तुम तो सर्वज्ञाता हो। तुमने जो खुशबू सूंघी उसका भार तो कम होना था ना। जो खुशबू का भोग लगाया वो कहाँ गया? भगवान पेटू नहीं है। जिस दिन भगवान तुम्हारी थाली का भोग लगाने लगेंगे, तुम भोग लगाना ही छोड़ दो। घर का बजट बिगड़ जाएगा। तुम जो 50 देवी देवताओं का नाम लेकर 2 लड्डू चढ़ा देते हो और उनका भोग लगा देते हो ना, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पर ब्रह्म, मुझे तो तुम पर निकम्म लगते। मैंने भी निकम्मा का एक डंडा निकाल दिया है और तुम्हें निकम्म कह के संबोधित कर दिया है। महामूढ़ दास, तुमने ब्रह्म को जाना ही कहाँ है। और जिस दिन तुम ब्रह्म को जान जाओगे, उस दिन इस प्रकार की बेकार की भाषा का प्रयोग ही बंद हो जाएगा। तुम आखिर हो क्या? उस ईश्वरीय अंश का मात्र एक बूंद भर, एक रत्ती भर, और तुमने उसी ईश्वरीय सत्ता का दोष निकालना शुरू कर दिया। खुद को परब्रह्म कहने लगे। संभल जाओ, अभी भी समय है। भगवान को मानो नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम भगवान के सामने फूल, अगरबत्ती, धूप, दीप जलाकर उनकी दिन भर आराधना करते रहो। भगवान को मानना जरूरी नहीं है, भगवान को जानना जरूरी है। और जिस दिन तुम भगवान को जान जाओगे, तुम्हारे सभी प्रश्नों की पिपासा शांत हो जाएगी और तब तुम वास्तव में पर
ब्रह्म हो जाओगे।